सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए हिंसा परमो धर्म की देवाय देव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। मिट्टी अपने दुख को हर किसी से क्यों नहीं बताना चाहती है? उसका कारण ये है कि वह दूसरों को दुख नहीं देना चाहती, क्योंकि जब हम किसी को अपना दुख बताएंगे तो ये निश्चित है उसको सुनकर के सामने वाला दुखी होगा। इसलिए जो हमारे पास दुख है हम नहीं चाहते वह दूसरे को दुख प्राप्त हो। इसके ऊपर रखोगे ना तो ध्वनि नहीं आएगी, वो जो आती ना रेंज। तो जो हमारे पास दुख है वह किसी के पास दुख ना पहुँचे, इस भावना से वह जो मिट्टी है वह हर किसी को अपना दुख नहीं बताना चाहती। यही सिद्धांत हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि हमारे पास कोई दुख है तो हम हर किसी को दुख ना बताएं, लेकिन हमारे पास सुख है तो हम सबको बताएं और सबके साथ बांटने का प्रयास करें। जैसा हमारे पास दुख है वैसा दूसरे के पास दुख ना आए, ऐसे भाव करना तो बहुत सहज है, जिस पर अमल करना बहुत कठिन है। मान लो किसी ने आपको क्रोध में गालियां दी, क्या दी? क्रोध में आपको गालियां दी, और गालियां देने से आपको दुख हुआ, आप क्या करेंगे? आपका भी भाव बनेगा हम भी, उसने एक बात सुनाई है तो हम 17 सुना करके आए हैं। उसने हमें एक बार गाली दी, हम 1000 बार गाली देने का प्रयास करेंगे। बोलो, ये कहना तो सरल है, जो दुख मुझे हुआ है दूसरे को ना हो। हाँ महाराज, ऐसा तो सोच लेते हैं हमारे कर्म को उदय में जो हो रहा है, कोई निमित्त नहीं बन रहा है, दुख हो रहा है तो सोच लेते हैं, पर कोई निमित्त बन करके दुख दे हमें, या किसी के निमित्त के माध्यम से दुख हो, तब बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है? और उस समय बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि उस समय हम फिर अपनी क्षमता खो देते हैं, क्योंकि सामने वाला कोई निमित्त बन रहा है, और सामने वाला निमित्त बन रहा है तो अभी बहुत अच्छा चल रहा था, वहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया तुमने वहाँ जाकर, तो जो निमित्त बन रहा है उस निमित्त के ऊपर हम टूट पड़ते हैं। बोलो, होता है कि नहीं होता है? होता है। यदि आप रास्ते से चले जा रहे हैं, यदि पेड़ की डाल टूट जाए और गिर के लग जाए आपको, आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने मार दिया हो तो फिर क्या होगा? बोलो, फिर तो आप टूट पड़ेंगे, निश्चित है, पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यदि हमारे स्वयं का कर्म का उदय आ रहा है, हम शरीर आदि से, रोग आदि से दुखी हैं, तो हम ये कहते भगवान ये दुख किसी को ना आए। लेकिन यदि किसी के निमित्त से हमें दुख प्राप्त होता है, उस समय हम क्या सोचते हैं? जैसा उसने हमें दुखी किया है हम भी उसको वैसा ही दुखी दिए, जैसा उसने हमारे साथ व्यवहार किया है वैसा व्यवहार हम करेंगे। सुन रहे ना? लेकिन ये व्यवहार तो कुत्ता भी करता है, सामने वाले ने भौंका तो वही भौंक देता है। बोलो, गलत कह रहे हैं? हमने कुछ अच्छा किया हो तो ठीक है, हम भी कुछ अच्छा करें तो ठीक है, पर हम कहते रहते हैं कि भगवान जो हमें दुख हुआ है वो दूसरे को दुख ना हो। बहुत अच्छा उदाहरण है,
नारी जाति में प्रसिद्धि है उस उदाहरण की, द्रौपदी की। आपने सुना होगा कि द्रौपदी के कुछ 4-5 बच्चों को सुना है अश्वत्थामा ने मार दिया था, है ना? कितने बच्चे? 5 बच्चों को मार दिया था। जब 5 बच्चों को छल कपट के द्वारा मार दिया गया, अब मान लो उस माँ की भावना क्या होगी, परिवार की भावना क्या होगी? भीम कहता है द्रौपदी से, तुम तो अभी बताओ, अभी जाकर के हम अश्वत्थामा को मार देंगे, अब इसको समाप्त कर देंगे। उसने आपके बच्चों को मारा, तुम रो रही हो, तुम दुखी हो रही हो, हम तुम्हारे दुख को नहीं देख सकते। तुम्हारे बच्चों को उसने मारा तो मारा क्यों? वह मारने के लिए उद्यत होता है। ये स्वाभाविक है कि आपके यहाँ भी ऐसे होता होगा। यदि कोई आपके साथ गलत करता होगा तो आप उसका जवाब देते होंगे। ईंट का जवाब पत्थर से। ईंट का जवाब ईंट से भी नहीं देते, किससे देते हैं? पत्थर से। फिर वो भावना कहाँ गई कि हे भगवान, जो दुख हमें हो रहा है वो दुख किसी को प्राप्त ना हो। ये भावना मात्र पुस्तक तक रह जाएगी, ये शास्त्र तक रह जाएगी कि जो भावना हम भा रहे हैं, कह रहे हैं कि हे भगवान, जो दुख मेरे को है, मेरा दुख दूसरे को ना हो। अब मान लो, सोचो, अब उसको मारा जाएगा तो दुख होगा कि नहीं होगा? द्रौपदी से कहा, तुम तो आज्ञा दो भाभी, जो तुम कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। और भी उनके भाई कहने लगे, किनके? अर्जुन के भाई, हम मारने के लिए तैयार हैं, हम जा रहे हैं। उद्यत हुए तो द्रौपदी ने रोक दिया। बोले क्यों? जैसे मेरे पुत्रों के मरने पर मैं उनकी माँ हूँ, मुझे दुख हो रहा है, वैसे अश्वत्थामा को मारोगे उनकी माँ को भी दुख होगा। बिल्कुल मत मारो, बिल्कुल मत मारो। यह है मातृ का प्रेम। माँ जानती है कि बेटे के वियोग में कितना दुख होता है। अब यदि मैं माता हूँ तो मेरे पुत्रों का वियोग हुआ है तो मुझे दुख हो रहा है, यदि अश्वत्थामा का वियोग होगा तो उसकी माँ को भी दुख होगा। जो दुख मुझे हुआ है पुत्रों के वियोग में, दूसरी माता को वो दुख ना हो, ऐसी भावना द्रौपदी की ही हो सकती है। ऐसी भावना सम्यक दृष्टि की हो सकती है, ऐसी भावना एक धर्मात्मा की हो सकती है। एकमात्र धर्मात्मा ऐसी भावना बच सकता है, आपके बस की बात नहीं है। आपके बेटे को एक चांटा मार दे तो आप अवसर खोजते रहते, कब उसकी पिटाई करते हैं। ये भूल जाते हैं कि जो दुख इसको हुआ है वह दुख उसकी माता को है, उसको भी तो हो सकता है। मैं कहता हूँ, हे भगवान, मरते समय जो दुख की अनुभूति होती है, जीव को मरते समय जो दुख की अनुभूति होती है, यदि जीते जी इन इंसानों को अनुभूति हो जाए तो कोई कभी किसी को मारे ही ना, कभी मारे ही ना। मरते समय कितना दुख होता है, मरण का कैसा दुख है, आचार्य कहते हैं इस दुख का हम व्याख्यान नहीं कर सकते। जन्म मरण के जो दुख होते हैं बहुत ही खतरनाक दुख है। यदि जीते जी आदमी को ये अनुभव हो जाए कि मरते समय कैसा दुख होता है, जीव कैसा तड़पता है, कैसी तकलीफ होती है, एक बार जीते जी उसको अनुभव हो जाए, उसको कोई जीव को मारे ना, सताए ना। अश्वत्थामा को लगा कि अरे मैंने तो उनके पुत्रों को मार दिया, लेकिन उन माँ की भावना देखो, पश्चाताप से तो वैसे ही मर गया। जो मेरी माँ की इतनी चिंता कर रही है और मैंने उसकी चिंता नहीं की। पर दुख कातरता बहुत महत्वपूर्ण धर्म है। दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना एक धर्म है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को हमें दुख दिया पर उसको दुख नहीं देना, ये बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा धर्म। उसे दुख नहीं होना चाहिए, ऐसा धर्म बहुत कठिन है। आज आपस में देवरानी जेठानी के साथ ऐसा नहीं बनता, परिवार के भाई भाई में ऐसा नहीं बनता। जैसा कहाँ बन रहा है, पराये लोगों के बीच में बना। महाभारत को आप कोसते जरूर हो, पर महाभारत के कुछ ऐसे प्रसंग जिन्हें याद कर लिया करो, पूरे परिवार में खुशहाली आ जाएगी, पूरे समाज में धर्म की प्रभावना हो जाएगी।
ये माँ का भाव, जैसे मुझे तकलीफ ऐसी किसी माँ को मैं तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं जानती हूँ पुत्रों के वियोग से मुझे कैसा दुख हुआ। मैं नहीं चाहती कि अश्वत्थामा को मारा जाए और उसकी माँ को वैसा दुख प्राप्त हो। क्या करें, हमें अपना दुख लगता है, दूसरे का दुख ही नहीं लगता। और जब तक ही लगेगा तब तक धर्मात्मा की शुरुआत नहीं है, धर्म प्रेमी की लक्षण नहीं है। जैसा दुख हमें लगता है वैसे दूसरे को लगेगी। देखो घर में क्या होता है, लड़ाई झगड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी बात से होते हैं। जैसे दूध आया, दूध आकर के उबाल करके रख दिया, अब अपने बेटे को भी दूध पिलाना है और देवरानी जेठानी के बच्चे को भी दूध पिलाना है, तो मलाई वाला दूध किसे दे दिया? अपने बच्चे को, और बिना मलाई का दे दिया, बस लड़ाई शुरू हो गई। अरे आधा आधा कर देते, क्या वादा थी? आधी मलाई इसमें डाल देते, आधे इसमें डाल देते, या दवा मलाई नितार लेते, अकेले दूध चला देते। कौन सा एक दिन की मलाई में वो बहुत मोटा हो जाता आपका बच्चा। लेकिन ये राग भाव, मोह भाव, छोटा सा पक्षपात घर में फूट डाल देता है। थोड़ा सा अपनापन घर में फूट डाल देता है। ये नहीं सोच पाते, अरे वो भी तो किसी का बेटा है, जैसे मेरा बेटा है, तो मैं चाहती हूँ मेरा बेटे को मलाई का दूध मिले, तो माँ भी तो चाहती होगी मेरे बेटे को मलाई का दूध मिले। ये छोटी छोटी सी बातें घर परिवार में धीरे 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 बहुत बड़ी हो जाती हैं। ये आपकी मानसिकता को दर्शाते हैं। आप तुच्छ मानसिकता के साथ घर में जी रहे, परिवार में जी रहे। अरे घर परिवार का प्रत्येक सदस्य जो होता है ना, बराबर है, चाहे वो देवरानी का हो, चाहे वो जेठानी का हो, वो बराबर है। यदि ये भावना लेकर के चलते हो तो आपके पास परिवार में सामंजस्य और एकता हमेशा बनी रहेगी। ऐसे ही होता ना होता? बोलो। थोड़ा सा पति सोच ले, बेटा सोच ले कि मैं नई साड़ी अपनी पत्नी को लेकर तो आया हूँ। यदि एक साड़ी माँ को भी लेकर आता तो कितना अच्छा होता है। इतना ही तो समझना है, और कुछ नहीं समझना। यदि पत्नी बाजार गई है तो अपने लिए कुछ चीज़ लाती है तो माँ को भी लेकर के आई, घर का सामंजस्य बना रहता है। माँ भी बाजार जाती है तो अपने साथ साथ अपने बहू को भी लेकर के आए, घर में सामंजस्य बना रहेगा। कमाना तुम्हें थोड़ी है, कमाना तो पति को है, पिता को है। तो तुम्हारे लिए इतनी ईर्ष्या क्यों, इतना विकल्प क्यों? जब एक चीज़ ला रहे दो लेकर के आओ। और बच्चों से दुख कब हो जाता है माता पिता को? जैसे ही अपना बेटा, जिसकी शादी हो गई, वह बेटा अपने घर जाता है, लेकिन सबसे पहले पत्नी के पास पहुंच जाता है, माँ के पास नहीं पहुंचता। सबसे पहले यदि माँ के पास पहुंचे, पिता के पास पहुंचे, माँ कैसे हो, पिता कैसे हो, अब कुछ भी मत देना माता पिता को, फिर वो खुश बने रहेंगे। सबसे पहले माता पिता को पूछ लो, आप काम बन जाएगा। और वो कुछ नहीं चाहते। मैं कई बार कहता हूँ, आपके परिवार के बुजुर्ग लोग ना आपसे एलोपैथी चाहते हैं, ना होम्योपैथी चाहते हैं, ना नेचुरोपैथी चाहते हैं, बस थोड़ी सी बच्चों से सिंपैथी चाहते हैं। सांत्वना के दो शब्द चाहते हैं, सांत्वना के दो शब्द मिल जाते हैं, काम बन जाता है। जैसे छोटा सा बच्चा था ना, यदि काम में लग जाती है माँ और दूध नहीं पिला पाती तो बच्चा मचल जाता है। अब बताओ, कुछ जानता तो है नहीं, फिर ही मचल जाता है, क्योंकि मान कषाय जन्म से है। कैसी है? मनुष्य में मान कषाय की बहुलता है। तो एक छोटा सा पट्ठा मान चाहता है, वो तुम्हारे माता पिता हैं, उनसे ही पूछ लिया करो ताकि आपका काम अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर यही बात कही थी, दूसरे दुखित ना हो, मुख पर घूंघट लाती हूँ, घुटन छिपाती छिपाती घूंट पीती ही जा रही हूँ, केवल कहने को जीती ही आ रही हूँ। इस पर्याय की इति कब होगी, इस काया की च्युति कब होगी, बता दो माँ इसे। इसका जीवन यह उन्नत होगा या नहीं, अनगिन गुण पाकर अवनत होगा या नहीं, कुछ उपाय करो माँ, खुद अपाय हरो माँ। क्या कहा जा रहा है? वह कह रही है
धरती माँ से मिट्टी, हे माँ मुझे बस इतना बता दो कि यह पतित दशा कब नष्ट होगी, मेरी यह पतित दशा कब नष्ट होगी, यह शरीर मुझसे कब पृथक होगा। काया माने शरीर, चिति माने इसका पृथकपना, इसका छूटना, ये हमारा शरीर कब छूटेगा, अर्थात हम कब अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। यह उसकी भावना है। वह कह रही है, हे माँ मुझे बस इतना बता दो यह पतित दशा कब नष्ट होगी। आप भी गुरु और प्रभु के पास जाकर यही प्रार्थना करना, हे भगवान यह पतित दशा कब नष्ट होगी, ये काया कब छूटेगी, आप जैसे हम निरंजन स्वरूप को कब प्राप्त करेंगे। सच्चा भक्त और कुछ नहीं चाहता संसार में, यही चाहता है कि मेरा ये पतितपना समाप्त हो जाए, इस पर्याय में आना जाना समाप्त हो जाए, जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाए, ऐसा भाव लेकर के हमेशा चलता है। कौन? सम्यक दृष्टि जीव, धर्मात्मा जीव, वही चाहता है मेरा ये शरीर जो है ये दुख का घर है। आज तक जिससे दुख मिला, जिससे पतित हुई हो, तो इस शरीर के कारण। आचर्य से कहते हैं नाम कर्म किसे कहते हैं, जिसे शरीर आदि की रचना होती है उसे नाम कर्म कहते हैं। आचर्य से कहते हैं जो हमें नवा दे उसका नाम कर्म है। दुनिया में शरीर के कारण ही तो झुकना पड़ता है, इस शरीर के कारण ही नबना पड़ता है। बोलो ना, इस काया के कारण ही तो होता है। ये काया किसी के साथ जाने वाली नहीं है, ये काया यहीं छूट जाएगी। और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा आदमी पाप करता है तो किसके कारण? शरीर के कारण। सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी आपका प्रयास चलता है वो शरीर के लिए ही चलता रहता है। सुबह से जो भी पाप की क्रिया शुरू होती है वह शरीर के लिए। उठ करके सबसे पहले क्या करना? खड़े सोना, दांतों मंजन, किसके लिए है? आत्मा के लिए। लेकिन सम्यक दृष्टि सबसे पहले उठता है तो आत्मा और परमात्मा का ध्यान करता है ब्रह्म मुहूर्त में, बाकी और कोई कार्य करता है। पहले आत्मा के बारे में सोचता है। जैसे वह उठेगा तत्काल 9 बार नवपान पड़ेगा, तत्काल ऐसे हाथों को जोड़ेगा, शुद्ध शिला के आकार को देखेगा, पांचों परमेष्टि का ध्यान करेगा और नारियल का आकार बना करके वहीं पर भगवान को नमस्कार करेगा और बैठ करके माला आदि फेरेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आत्मा के बारे में सोचना। और जो व्यक्ति उठ करके सीधा किसके बारे में सोचता है? शरीर के बारे में। आचार्य कहते हैं उसका कल्याण भी बहुत दूर है। कल्याण करना चाहते हो तो पहले आत्मा के बारे में सोचने का प्रयास करो। आत्मा ही आपको कुछ उपलब्ध करा सकती है। इस शरीर ने तो दुख के अलावा कुछ दिया ही नहीं। इष्टोपदेश में लिखा हुआ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कि पर है वह दुख का कारण है, आत्मा आत्मा है सुख का कारण है। ये शरीर दुख अभी दे रहा है, पहले देकर आया है और आगे भी दुख देगा। एक आत्मा है जो हमें सुखी बना सकती है और संसार में कोई सुखी नहीं बना सकता। लेकिन उस आत्मा के बारे में हम सोचते कम हैं, बहुत कम लोग सोचते हैं और कह रहे हैं इसकी चिति कब होगी, इस शरीर से कब छूटूंगा। इस शरीर क्या है? शरीर क्या है? मल का कारखाना है। किसका कारखाना है? इसमें कितने दरवाजे हैं? मल के दरवाजे 9 द्वार बहे घिनकारी, देह करें कि मैं यारी। तुम ही तो करे यारी, और क्या करे यारी, इससे दोस्ती कौन करे हो? तुम ही तो करे हो। सुन रहे आप लोग की नहीं? आचार्य ने कहा है कि वास्तव में इससे बदला लेना चाहते हो शरीर से। इसने आपको भाव में दुख दिया है, इसे सुखाना शुरू कर दो, यानी इससे तपस्या शुरू कर दो, अपना काम बन जाएगा। कितने लोग हैं जो ये चाहते कि हमारे पास सज्जन लोग रहें, दुर्जन ना रहें? बोलो, सब चाहते हैं। अच्छा यदि आपके पास दुर्जन आ जाएगा तो आप क्या करोगे? यदि आपके पास दुर्जन आ जाए तो आप क्या करोगे? उसकी सेवा करोगे, उसे भोजन पानी कराओगे, उसके पास रहोगे,
आप और रहो भैया, और रहो भैया, ऐसा कहोगे? क्या कहोगे? बुंदेलखंड में कहते हैं यदि किसी को भेजना हो तो, क्यों आप भोजन पानी तो करके ही आए होंगे ना? अच्छा, आप कौन सी बस से जाएंगे शाम को? अपने आप खिसक जाएगा। जिसको नहीं रोकना वो अपने आप खिसक जाएगा। कब जाना, कैसे जाना, क्या कहना, सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? और जिसको रोकना है उसके लिए सारी व्यवस्थाएं करोगे आप। कितने लोग हैं जो दुर्जन को पसंद करते हैं? बोलो ना भाई। कोई नहीं करता? अच्छा, कोई नहीं करता, बड़े सज्जन हो आप लोगों ने। कभी बैराग होना पड़ी? दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। इस शरीर को कौन सा स्वभाव वाला कहा है? दुर्जन देह स्वभाव बराबर। जैसे दुर्जन का स्वभाव है वैसे शरीर का स्वभाव है। अब आप लोग तो पढ़ के छोड़ देते होंगे। मेरी आदत है, मैं किसी को नहीं छोड़ता। मैंने ज्ञानोदय वालों को तक नहीं छोड़ा। अब उसमें लिखा दुर्जन देह स्वभाव बराबर। इस शरीर का स्वभाव दुर्जन के स्वभाव जैसा है। दुर्जन किसे कहते हैं? बोलना है बस, समझो तो कैसे कहते दुर्जन? बताओ दुर्जन किसे कहते हैं? सज्जनों, दुर्जन की परिभाषा तो बता दो। जो किए गए उपकार को नहीं मानता वो दुर्जन कहलाता है, और जो किए गए उपकार को मानता है वो सज्जन माना जाता है। ये शरीर कभी अपने उपकार को नहीं मानता। कितना भी उपकार कर देना शरीर का, आप खूब खिलाना पिलाना सब कुछ करना, लेकिन कहना भैया आज उपवास है, आपको घूमने चलना है, वो साथ देगा आपका? बोलो, ज़्यादा भूख लगेगी। वही तो है, रोज खिला रहे पिला रहे, एक दिन नहीं खिला पाए तो क्या कहने लगता है? क्या कहने लगता है? नहीं 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 नहीं, आप धर्म करने आओगे उसे कुछ बाधा उत्पन्न कर देगा। किए गए उपकार को जो नहीं मानता वो कौन है? दुर्जन है। और आपका शरीर सबसे बड़ा दुर्जन है, वो किए गए उपकार को कभी नहीं मानता। अच्छा ये बताओ, आप कितने किलो क्रीम लगा चुके होंगे? बिल्कुल गोरा हो गया, सुगंधित हो गया शरीर। बोलो, कितनी भी तुम क्रीम लगा लेना, लाखों रुपए बर्बाद कर देना, करोड़ों रुपए बर्बाद कर देना, लेकिन जब भी इससे निकलेगी तो दुर्गंध निकलेगी। कभी सुगंध निकली इससे? बोलो ना। इसका नाम तो दुर्जन है। अच्छा दो फिर भी बुरा दी, बुरा कर दे, उसका नाम कौन है? दुर्जन है। हम उसका उपकार करें, वो हमारा अपकार करे, उसी का नाम क्या है? दुर्जन। जितना इसको सजाओगे, सुन रहे ना, उतना अपने आप को सजा दोगे। मैंने HAL में एक प्रवचन दिया था, उसमें यही दिया था, किसको सजा रहे हो, किसको सजा दे रहे हो? क्या? तुम शरीर को सजा रहे हो, आत्मा को सजा दे रहे हो। क्योंकि जितना जितना तुम शरीर को सजाओगे, आत्मा में उतना कर्म का बंध होगा, उतनी सजा मिलेगी, उतनी सजा मिलेगी, उतना कर्म का बंध होगा। जितने शरीर की सेवा करते हैं, इसी तो कह रहे हैं इस काया की च्युति कब होगी? क्योंकि सारा दुख किससे मिल रहा है? इस काया के कारण मिल रहा है। इतनी तो समझना पर्याप्त है। इस काया, इस शरीर के कारण हमारे दुख प्राप्त होता है, ये किसको हान है? जिस काया को तुम रात दिन संभाल के रख रहे हो, सजा करके रख रहे हो, और कर्म का बंद करते जा रहे हो, कालांतर में दुखी होते चले जा रहे हो। पहली चीज़ तो वर्तमान में काया से दुखी हो। कहीं सिर में दर्द है, कहीं पेट में दर्द है, कभी घुटने में दर्द है, कभी हाथ में दर्द है। बोलो ना, जहाँ देखो वहाँ पर दर्द है। उसको और सजाते जा रहे, और सजाते जाते, और संभालते जा रहे, और दुख बढ़ेगा, और दुख बढ़ेगा। सुबह से आप जितना समय अपने बालों को,
अपने चेहरे को संभालने में लगाते हो, उससे यदि 25% भी आत्मा को संभालने में लगाओगे तो जल्दी कल्याण हो जाएगा। जितना समय आप चेहरे को चमकाने में लगाते हो, उतना चारित्र को पाने में लगाओगे तो धर्मात्मा बन जाओगे, सज्जन बन जाओ। ये दुर्जन का काम है शरीर को सजाना, क्योंकि दुर्जन का दुर्जन ही सहयोगी होता है। कभी आपने शरीर को दुर्जन माना? अभी तो कह रहे थे महाराज हम दुर्जन को पास ही नहीं रखना चाहते, सभी हाथ उठा रहे थे, हम दुर्जन को पसंद नहीं करते, दुर्जन को सजाते नहीं, दुर्जन को खिलाते नहीं, दुर्जन को पास नहीं रखते। अब चेहरा नीचे हो गया आप लोगों का, क्योंकि 90% समय 90% पैसा इस दुर्जन को सजाने संभालने में ही लगता है। कौन से दुर्जन को? बाजू वाले को, पड़ोसी को? हाँ, आचार्य कहते शरीर ही पड़ोसी है आपका, पर आपने शरीर को पड़ोसी माना कहाँ है? जितना कर्म का बंध आप सवेरे से शरीर की सजावट में लगाते हो, आज का पूरा समय सजावट में जा रहा है, दिखावट में जा रहा है। सजावट और दिखावट के अलावा अपने पास है क्या? सजावट दिखावट ही तो चल रही, शरीर के लिए तो सब कुछ चल रहा है। 24 घंटे शरीर की सेवा। बहुत से लोगों ने शरीर की सेवा के लिए मकान बनाया, कपड़े लाए, बहुत सारी चीज़ें साथ में रखी, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन वो पुण्यशाली हैं जिन्होंने कल कलश लेकर के अपनी आत्मा का श्रृंगार किया। आत्मा का श्रृंगार किया है उन्होंने। जिन्होंने भी चातुर्मास के कलश स्थापन किया है, समझ लेना उन्होंने क्या किया है? आत्मा का श्रृंगार किया है। जो भी आप अभिषेक पूजन कर रहे हो, जो भी धर्म ध्यान कर रहे हो, चातुर्मास की भावना भाई है, ये सब आत्मा के श्रृंगार की बात है। और जो आत्मा का श्रृंगार करता है वो सम्यक दृष्टि इस भाव में तो स्वर्ग जाएगा ही जाएगा, अगले भाव में मोक्ष लोक के अग्र शिखर में जाकर के विराजमान है। जो पैसा आप शरीर के श्रृंगार में लगाते हो वो आपने आत्मा के श्रृंगार में लगाया, इसलिए मैं खुश हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ। आपको खुद नहीं पता आपने कितना भोजन करके मल के रूप में परिवर्तित कर दिया, करोड़ों लाखों रुपए कितने खर्च कर दिए आपको नहीं पता, लेकिन उससे मिला क्या? कर्म का बंध। कितना कलशा भर भर के पानी पिया आपने, कितने जीवों की बराधना हुई आपको नहीं पता। ये तो आपका सौभाग्य है, ऐसा कलश रखने जा रहे हो जो लोग के अग्र शिखर तक, अग्र कलश तक ले जा सकता है। ये भावना का परिणाम है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि ये बताओ इस काया की च्युति कब होगी भगवान? इस काया को कितने लोग हैं जो काया को छोड़ने की भावना करते हैं कि भगवान मेरी जल्दी शरीर छूटे, जल्दी कल्याण हो। आत्मघात की बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये संसार में आना जाना मेरा कब छूटे। अच्छा एक बात पूछो आपसे, बुरा तो नहीं मानोगे, आप लोग बाथरूम लेटरिन में कितनी देर तक बैठे रहते हो? सुबह से जाते हो ना, कितने घंटे लगाते हो? शौचालय में कितना घंटा लगाते हो? बोलो। घंटा नहीं महाराज, मजबूरी में जाना पड़ता है, 5-10 मिनट में बाहर। बोलो क्यों? आचार्य कहते हैं वो शौचालय था नहीं भैया, वो तो एक छोटा सा कमरा था। शौचालय किसने बनाया उसे? आपके शरीर ने। यदि आपका शरीर ना होता तो वो कभी शौचालय ना बनता। बताओ जंगलों में नालियाँ किसने देखी? नालियाँ कहाँ होती हैं? बोलो क्यों होती हैं? किसके कारण होती हैं? बोलो किसके कारण होती हैं? शरीर के कारण होती हैं। ये चलता फिरता शौचालय है, कैसा है? अब बताओ इसमें आत्मा कब से रह रही है?
जैसे आप शौचालय में 5 मिनट से बाहर निकलना चाहते हो, वैसे कभी आत्मा ने कहा मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, इसमें 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे हैं मन के, इससे बाहर निकालो। कभी आपको ऐसी तड़फन हुई, कभी आपने विचार किया कि संसार में जो गंदगी है वो किसके कारण है? दिपे छाम चादर मणि हार पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मैंने एक बार हिसाब लगाया और मैंने हिसाब लगाया जेनी का प्रत्येक पारिवारिक पंचकर्णक संपन्न कर सकता है। जेनी का प्रत्येक परिवार एक स्वयं के पैसे से पंचकर्णक संपन्न कर सकता है, बशर्ते वह शरीर की सजावट बंद कर दे। जितना पैसा फैशन में जा रहा है, क्रीम में जा रहा है, पाउडर में जा रहा है, ब्यूटी पार्लर में जा रहा है, बालों की कटिंग में जा रहा है, यदि एक परिवार के सारे सदस्य उस पैसे को बचा के रखें तो 10 साल के अंदर पंचकर्णक कर सकते हैं। इतना पैसा इस शरीर के लिए बर्बाद करते हैं आप। बोलो गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? ये पुरुष वर्ग बता सकते हैं कितना बिल भरना पड़ता है किस किस चीज़ का, कितना पैसा देना पड़ता है इनके लिए किस किस चीज़ का। रचित, कितना पैसा लगता है, कितना सौंदर्य प्रसाधन लगता है? सोचो, आप विचार करो। तेल चाहिए, इत्र चाहिए, और क्या क्या चाहिए आप लोग जानो, हम नहीं जानते। निविया क्रीम चाहिए, कौन सी क्रीम है ना, फेयर लवली चाहिए है ना, डब साबुन चाहिए, लक्स, कौन कौन साबुन आ गए आजकल नहीं पता क्या। ये सब किसके लिए? इतनी महंगी महंगी चीज़ें किसके लिए? बोलो, इस शरीर के लिए। और ब्यूटी पार्लर निकलते हैं तो बताते हैं 1000 10,000 बाहर दे करके आते हैं एक बार में। क्या होता है ये बचा करके रखो तो क्या होगा आपका? एक स्वयं मंदिर का निर्माण कर सकते हो, इतना परिवार के लोग बर्बाद कर देंगे शरीर को। अरे ये बनाओगे तो भव भव में पाओगे, और ये पाओगे, ये बनाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। इस शरीर के सौंदर्य में जितना महिलाएं पुरुष पैसा बर्बाद